चलो है बच्चे, इधर देखो, प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, तो मैं ये पॉइंट दे दिया गया है। ये पॉइंट मान लो ए और बी है, और इस पॉइंट पर लिखा गया है इसका 4,-1 है, और ये जो तुम्हारा दिया हुआ है कितना है, -2, ये दे दिया। अब इसको बोल रहा है लड़कों, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब समान दूरी पर ये 3 भागों में क्या कर रहा, विभाजित कर रहा। हम मान लेंगे कि मान लो समत्रिभाजित, ऐसे माना समत्रिभाजित का अनुपात लेम्डा। विधवा तो समझो, देखो इधर मिस्टर, दूसरा प्रश्न, इसको हम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लेना क्या करना है। समत्रिभाजित लिख रहा है, इसी तरह सब में लगेगा, ध्यान देना। तो इसके लिए तुम क्या कर दो कि तुम ए क्यू निकाल दो, समझा रहा है, ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ए क्यू निकालने जा रहे हो ना बाबू, तो इसका मतलब हो जाएगा ए पी प्लस कितना हो जाएगा, पी क्यू होगा कि नहीं होगा। तो ए क्यू इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा लेमडा प्लस लेमडा, ये हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लेमडा होगा ना। उसी तरह तुम इसको पी भी निकाल दो, ध्यान देना कंसेप्ट, इसी को तुम्हें ध्यान देना है एकदम। पी क्यू प्लस हो जाएगा बी क्यू, तो पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा प्लस हो जाएगा लेमडा, पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तो हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाला था, तुम बड़े वाले को ले लो पहले, तो बड़े वाले को ले लोगे तो ए क्यू हो गया, बटा में छोटे वाले को ले लो, अब नहीं पहले छोटा वाले को ए क्यू, और बटा में कितना हो जाएगा, ए क्यू बटा में हो जाएगा, सॉरी ए क्यू लिख दिया, ए पी बटा में कितना हो जाएगा, ए क्यू। तो ए पी कितना है, लेमडा है, एन है, और बटा में हो जाएगा 2 लेमडा, एन होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए पी अपान ए क्यू इज इक्वल टू 1 बटा में कितना हो गया, 2। तो ए पी अपान ए क्यू का जो अनुपात लिख दो, तो ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 संबंध 2। इसका मतलब कि 1 संबंध 2 हो गया। बस इसी प्रकार ध्यान देना, यहाँ पर लिख देना इसी प्रकार, इसी प्रकार हम इसमें आ जाएंगे, हम इसमें लिखेंगे लड़के पी बी बटा में हो जाएगा बी क्यू। तो पी बी तुम्हारा कितना है, 2 लेमडा, अपान हो जाएगा लेमडा, भाई यहीं से न जाओगे, इस वजह से ये कट जाएगा। तो पी बी बटा में बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा में 1। तो पी बी, यहाँ देना पी बी अनुपात हो जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू 2 संबंध 1। पहले तो पॉइंट ध्यान देना, अब चाहो तो तुम इसको याद कर लेना, इस तरह लिख देना, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये सवाल लगाने जाओगे तो लिखोगे कि चूंकि बिंदु P रेखाखंड लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, रेखाखंड, रेखाखंड AB को एक संबंध 2 के अनुपात में क्या कर रहा, विभाज्य कर रहा है। यदि तुम चाहो तो यहीं से लगा लो, और नहीं तो समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यहाँ ए हो गया है, यहाँ बी हो गया है, ये तुम पी लिखे हो, एक संबंध क्या लिख दिए हो, 2 लिखे हो, और x का वाई हम इसका निर्देशांक मान लेंगे 4,-1, और ये हो जाएगा -2,-3, ये होगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से, कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से x का वाई लिख दोगे, होगा कि नहीं होगा, क्या चीज नहीं आ रहा है क्या, ये क्या बात कर रहे हो, ठीक तो है। ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका m1 x2, ये हो जाएगा m2
m2 कितना हो जाएगा x1 बटा में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। उसी तरह m1 y2 m2 y1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। बोलो ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद सवाल लगाओ इसको। चलो तो यहाँ से p हो जाएगा x का y। अब ध्यान दो, अब या तो फार्मूला याद कर लो तो तुम्हें बार बता दो, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो 2 का गुणा भाई x वाले में करोगे तो 4 गुणते 2 प्लस 1 का गुणा 2 में करोगे तो -2 गुणते 1 अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस 2। फिर उसी तरह 2 का गुणा 1 में करोगे तो -1 गुणते 2 हो जाएगा प्लस इसी का इधर कर दोगे कितना हो जाएगा 1 गुणते -3 हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना तक ठीक है ना, मिलाते रहिएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 4 गुना के 8 माइनस का 2 बटा में हो जाएगा 3। ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 बटा में हो जाएगा हाँ सॉरी 2। अब आंसर देखो तो दिया है ना 3 रहेगा सर। अच्छा मिस्टेक, ये हो जाएगा 6 बटा में 3 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा लड़के -5 बटा में 3। इसे बाबू कट करा दोगे तो 2 देखो तो दिया है 2 कामा -5 बटा में 3। ठीक है हो गया, समझ में आया ना। ये सवाल ऐसे लगाना है। इसी प्रकार लिखना यहाँ पर, इसी प्रकार बिंदु क्यू रेखाखंड AB को किसमें 2 संबंध 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, ये विभाज्य कर रहा है। ध्यान देना, विभाज्य कर रहा है तो यहाँ लिख देना विभाजन सूत्र से लड़के, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से जब लिखने जाओगे आप तब क्या कर दोगे, आप कर दोगे कि क्यू लिख दो, x का y लिखो, यहाँ m1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा m1 y2 और m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। हो कि नहीं हो गया। तब यहाँ से इसका हम पॉइंट बना दें। ये तुम्हारा है यहाँ 4 कामा -1 और b तुम्हारा है -2 कामा -3। ये हो गया तुम्हारा कितना हो q इधर का थोड़ा ना, ये q इधर है, ये 1 है और ये 2। तो फिर वही अब q हो जाएगा x कामा कितना हो गया y। अब देखो 1 का गुणा यहाँ करोगे ना तो 4 गुणते 1 प्लस 2 का यहाँ कर दोगे -2 गुणते 2, यही ना होगा, और 2 प्लस 1। वैसे ही 1 का गुणा यहाँ कर दो -1 गुणते 1 हो जाएगा, इसका कर दो -3 गुणते 2 हो जाएगा बटा में 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कर दोगे तो ये तुम्हारा 4 -4 बटा में 3, ये वाला बाबू हो जाएगा -1। ये देखो कितना हो जाएगा -6 बटा में 3। देखिए इसका आंसर 0 बटा में 3 और -7 बटा में 3। ये हो जाएगा 0 बटा में 3 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 बटा में 3 हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो इसको ऐसे ही लगाना कर लीजिए लड़के। इसमें देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान बनाया है लड़के। अभी पूरा में टम्बल संबल नहीं बनाने वाला हूँ, बस आयताकार मैदान बना दे रहा हूँ। देखो ऐसे बना हुआ है। देखो A है, B है, C है और D है। अच्छा, कह रहा है कि चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनाई गई है। AD के
अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ से लड़के यहाँ तक ध्यान देना, 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 ठे गमला रखा गया है। इसका मतलब कि 100 को गमला 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखेगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर। बस यही समझना था। चलो तब बढ़िया। अब कह रहा है कि निहारिका, एक लड़की का नाम है निहारिका। निहारिका, ध्यान देना बच्चे, ये निहारिका पंक्ति नंबर 2 में खड़ी है, ठीक। और पंक्ति नंबर 2 में निहारिका 1/4 भाग के दौड़ती है। तो निहारिका यहाँ से दौड़ रही है, निहारिका, निहारिका के द्वारा दौड़। तो निहारिका के द्वारा जो दौड़ होगा लड़के 1/4 किसी का, ये इस तरह दौड़ेंगे तो 100 का, 100 मीटर का। यहाँ से कट करा दोगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। दूसरे पंक्ति में सीधे दौड़ रही है कितने 25 मीटर, ठीक है। यदि आप इसको निर्देशांक के ले लोगे तो ये तुम्हारा y अक्ष हो जाएगा, ये तुम्हारा x अक्ष हो जाएगा। तो निहारिका का कहीं इस तरह पॉइंट आएगा लड़के, यहाँ पर कहीं इस तरह पॉइंट आ जाएगा। पहले x लिखोगे तो 2 का कितना हो जाएगा लड़के 25 हो जाएगा। ध्यान देना बात, ये निहारिका का है। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग निहारिका का निर्देशांक बिंदु, क्या लिख देंगे निर्देशांक बिंदु। तो निहारिका का निर्देशांक बिंदु हो जाएगा तुम्हारा 2,25। एक और लड़की है प्रीत है, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। प्रीत, यहाँ कोई प्रीत है, ध्यान देना क्या है यहाँ पर प्रीत। अब इसमें यह लड़की दौड़ रही है 8वें पंक्ति में। यहाँ से लिखिए प्रीत के द्वारा दौड़। तो प्रीत के द्वारा दौड़ जो कर रहा है तो कह रहा है कि कुल दूरी का 1/5 भाग दौड़ी है वो। तो यहाँ से कट करा दोगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब यह हो गया ये लड़की कहीं यहाँ पर 8,20 दौड़ी है। ये नहीं लिखोगे तो यहाँ से लिख देंगे प्रीत का निर्देशांक बिंदु क्या हो गया बाबू। तो यहाँ पर निर्देशांक बिंदु 8 का कितना हो गया 20। चलिए वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। पहला लड़का प्रश्न इसका बोल रहा है, ध्यान देना कि यहाँ पर एक झंडा ये लड़की बना रही है, मतलब एक झंडा यहाँ पर रख रही है, एक झंडा आपका यहाँ पर बना रहे है। आज समझ में ना, दोनों लड़कियों का बीच का ये पूछ रहा बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक। तो यहाँ से लिखोगे दोनों झंडों के बीच का दूरी, दोनों झंडों के क्या लिख रहा बीच की दूरी। तो दोनों झंडों के बीच का दूरी का मतलब एक झंडा तुम यहाँ लगा दिए हो और एक झंडा तुम यहाँ लगा दिए हो। एक झंडा 2,25 है और इसका है 8 कितना हो गया 20 हो गया है। तो बीच का दूरी यदि तुम निकालोगे बीच का दूरी, तो बीच का दूरी बराबर होता है अंडर रूट कितना x2 माइनस x1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। चलो यहाँ से लिखोगे ये x1 हो जाएगा y1, ये तुम्हारा x2 हो जाएगा तुम्हारा y2। तो x2 कितना है तुम्हारा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको कर दोगे बाबू तो कितना 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसे और हल कर दोगे 6 के 36 5 25 अंडर रूट में हो जाएगा 61 बाबू। बीच का दोनों झंडों के बीच का दूरी अंडर रूट 61 दिया है, देख लीजिए। अब यहाँ से लिखोगे कि चूंकि दोनों झंडों के बीच दोनों झंडों के बीच
रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है। बीच में गाड़ना है तो बीच का जो निर्देशांक होता है, बीच का निर्देशांक बाबू तुम्हें याद होगा, वो कल लिखवा रहा था कि जब बीच का निर्देशांक आ जाएगा तो एक संबंध एक के अनुपात में आ जाएगा। एक संबंध एक का अनुपात आ जाएगा, इसका मतलब x1 प्लस x2 बटा में लिख दो ना 2 और y1 प्लस y2 बटा में लिख देना 2। तो यहाँ से x1 तुम्हारा है 2 प्लस 8 बटा में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 प्लस 20 बटा में 2। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 10 बटा में 2, ये हो जाएगा 45 बटा में 2। आंसर मिला लीजिए 5 हो गया। तो 5 का 45 बटा में 2 यही दिया होगा। इसको तो कटा लो तुम भी भैया। 5 का कितना हो जाएगा 22.5। आई बात समझ में ना, कर लो। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 इसका कह रहा है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 4 उसने बोला है ना बाबू कि तुम्हें एक रेखाखंड दे दिया है, रेखाखंड ए बी और -3 का 10 दे दिया है, ये दे दिया है 6 का -8 लड़के। यहाँ पर इसको विभाज्य बिंदु भी दे दिया है -1 का 6 और बोल रहा है ना लड़के किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। समझ में आ रहा, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि माना रेखाखंड को के संबंधे 1 के अनुपात में, लड़के चुप रहो, अनुपात में क्या कर रहा है, ये विभाज्य कर रहा है। इस तरह भी लग जाना चाहिए, एक और तरीका उससे भी लगाया जाएगा, दोनों को बताया जाएगा। देखते हैं किससे आता है आंसर इसका। तो के संबंध 1, के संबंध क्या लिख दोगे आप 1, तो ये लिख दोगे। यहाँ पर p जानते हो ना, x का y आता है पहले, और विभाजन का फार्मूला होता है क्या चाहिए, m1 x2 होता है, बोलो m2 x1 होता है, बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। उसी तरह तुम्हारा हो जाएगा m1 y2 हो जाएगा, m2 y1 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। बोलो ठीक है ना यहाँ तक। x का y, अब मान रखो m1 कहाँ है तुम्हारा, इसको तुम m1 मान लोगे, इसको तुम m2 मान लोगे, ठीक है ना। तब इसका गुणा m1 गुणित x2 तो कितना हो जाएगा 6 गुणित कितना हो जाएगा k प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ m2 कितना हो रहा है 1 और x1 है तो 1 गुणित -3 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ हल कर दोगे तो फिर अब k का गुणा, तो k गुणित -8 हो जाएगा प्लस 1 का गुणा इधर 10 गुणित 1 बटा में हो जाएगा k प्लस 1। सबसे आसान तरीका है कि इसका समझ लो कि इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर गुणा होगा ऐसे। अब इसका मान दिया हुआ है -1 का मान कितना लिखा है 6, इसको गुणा कर दोगे तो 6 के -3 बटा में k प्लस 1, ये हो जाएगा -8 के प्लस का 10 बटा में k प्लस हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब यहाँ से लिख दोगे x अक्ष निर्देशांक की तुलना करने पर, ध्यान देना x अक्ष निर्देशांक की क्या करोगे तुम तुलना। ध्यान देना यहाँ से x अक्ष निर्देशांक की तुलना करने जा रहे हो तो हो जाएगा 6 के -3 k प्लस 1 बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ बट्टा में कर लो, त्रिज्या गुणा कर दो, 6 के -3 -1 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा लड़के। तो 6 के -3 बराबर -1, k वाले को लेकर आओ यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 के प्लस का k हो जाएगा, ये इधर जाएगा -1 प्लस का कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। ठीक, तब ये हो जाएगा 7 के बराबर कितना हो गया ये 2 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा में 7।
अतः अनुपात जो आएगा लड़के, तुम्हें कल लिखा था ना कि के बराबर होता है m1 बटा में m2, तो इसका अनुपात आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा 2 संबंध 7 हो जाएगा। ये तो इस तरह भी लग जाएगा, नहीं तो ध्यान देना लड़के, पेपर में आएगा तो ये मत कि दोनों को लगाना, यही तुम्हारा आंसर हो गया यहीं पर, नहीं तो तुम्हें लगने दे लेना वाई एच देख लो, आंसर मिला लो। निर्देशांक की तुलना, तो इसका तुलना करने जाओगे तो -8 के प्लस का 10 है बटा में के प्लस 1 बराबर 6 है, दिया है कि नहीं? यस सर। हाँ भाई, तभी तो मास्टर भरोसा होगा, आजकल भरोसा वाली बात है। अब ये हो जाएगा -8 के बाबू, ये 10 हो जाएगा, ये 6 के हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 8 के -6 के, ये 6 प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस 10 हो जाएगा, यही होगा। अब ये हो जाएगा तो माइनस का 14 के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो के बराबर -4 बटा में कितना हो गया 14, माइनस का ये कर जाएगा 2 दूना का 4 2 14, तो के बराबर 2 बटा में 7, तो के बराबर हो जाएगा 2 संबंध। अरे समझ में ना? तो ऐसे हल कर लेना, तो एक हल करके बस आंसर लिख देना, हो गया। ठीक, इस तरह लग जाएगा। दूसरा तरीका देखो, मान लो तुम सीरीज रखे हो तो उसमें भी लगाया होगा, हम इसको लगाने जाएंगे ना लड़के, तो ध्यान देना यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, -3 का 10 हो जाएगा, और ये 6 का -8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा पी लड़के, ये हो जाएगा -1 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम किसी का अनुपात, जैसे मान लो तुम मान लेना कि m1 और m2 अनुपात है, m1 और m2 ले लो, यम का यम संबंध यन ले लो, कुछ और ले लेना। ठीक, अब मान लेना कि माना, ध्यान देना, माना रेखाखंड AB को m1 संबंध m2 में क्या कर रहा है, ये विभाज्य कर रहा है। ऐसे भी लगाओ इसको, तो इसको जब लगाने जाओगे तो वही कहानी है तुम्हारा x का y। अब जानते हो ना m1 और x2 आएगा, तो ये हो जाएगा m1 गुणते कितना हो जाएगा 6, प्लस इसका इधर आ जाएगा तो -3 गुणते कितना हो जाएगा लड़के m2, ये बटा में हो जाएगा m1 प्लस कितना हो गया m2। किसी को दिक्कत यहाँ तक? बोलते रहो भैया, यदि दिक्कत होगा तो बता दिया जाएगा। फिर m1 का यहाँ आ जाओ तो फिर तुम्हारा हो जाएगा -8 m1 हो जाएगा, प्लस इसका इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 m2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा m1 प्लस कितना हो गया वो m2। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है -1 का कितना 6। अब इसको हल कर दो तो 6 m1 हो जाएगा, -3 m2 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा m1 प्लस कितना हो गया वो m2, -8 m1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 m2 हो जाएगा, और बटा में m1 प्लस कितना हो गया लड़के m2 हो गया। ठीक है ना सबको? बोलो। तब फिर यहाँ क्या लिख दोगे, x निर्देशांक की तुलना कर दोगे, x निर्देशांक की क्या कर दोगे तुम, तुलना कर दोगे। ये तुलना करने जाओगे तो 6 और -3 m2 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ से तिरिया गुणा कर दो तो 6 m1 -3 m2 बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा m1 प्लस कितना हो गया m2, तो 6 m1 -3 m2 बराबर माइनस का m1, और माइनस का क्या हो जाएगा m2। इसको पक्षांतर करो क्योंकि ये m1 इससे सजाती पद है, तो m1 प्लस कितना हो जाएगा m2, -m2 प्लस हो जाएगा 3m2 बाबू। अब इसको हल कर दो तो 6 हो जाएगा m1 ना, ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा m2, और सॉरी 6 नहीं 7 हो जाएगा, ये जुटेगा ना। तब यहाँ से हो जाएगा, देखो m1 बटा क्या लिख दोगे m2 बराबर हो जाएगा 2 बटा में 7, तो m1 संबंध m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 संबंध 7। यही आपका आंसर है। ठीक ना, कहीं कहीं यही m1 और m2 को हटाकर यम संबंध यन लिखा होगा, तो समझ लेना कि इसे लगेगा। दोनों तरीका बता दिया कर लो।